ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। उसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो पांडव हैं उनको अर्जुन पुनः वापस मिल जाते हैं। वो स्वर्गलोक से और भगवान शिव से दिव्यास्त्रों को प्राप्त करके वापस आ चुके हैं, और वो जो है गंधमादन पर्वत से पुनः आप काम्यक वन की ओर, द्वैत वन की ओर आ रहे हैं। वहीं पर काम्यक वन में पहुंचने के बाद उनकी भेंट जो है भगवान श्री कृष्ण से होती है। सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक मिलते हैं। फिर वहां पर जो है मार्कंडेय मुनि का आगमन होता है, जो कि चिरंजीवी हैं, बहुत समय से वो जीवित हैं। तो युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, प्रार्थना करने पर, वो जो है उनको पूर्व की कथाएं और कई सारी ज्ञान की जो चर्चाएं हैं उनके साथ करते हैं। उसी क्रम में वो महाराज अत्रि और पृथु के बारे में बताते हैं, और उसके अलावा ब्राह्मणों का क्या महात्म्य है उसके विषय में बताते हैं, और ताक्ष और सरस्वती जी के संवाद के विषय में वहां चर्चा करते हैं। इसके माध्यम से हमने कई तरह के ज्ञान के बारे में जाना, कर्मफल का क्या सिद्धांत होता है, दान का क्या महत्व होता है, इत्यादि। अब चलिए आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पूर्व यहाँ पे कुछ लिखा है। गुरुजी कल आपको डीएम किया था, अंत में उसके बारे में बता दीजिए। मैंने डीएम देखा नहीं, क्षमा करें, अंत में बता देंगे। यहाँ पे किसी का प्रश्न भी था, क्या जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनुष्यों को बनाया तब पशु पक्षी नहीं थे? अच्छा, ये प्रश्न है। चलिए इनको अपन एक साथ अपन अंत में इसको करेंगे। चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है 87 यानी कि 187वां अध्याय, वैवस्वत मनु का चरित्र तथा मत्स्यावतार की कथा। वैशंपायन उवाच तः सा पांडवो विप्रम मार्कंडेयम उवाच कथस्वेति चरितं मनो वैवस्वतस्य च। मार्कंडेयवाच विवस्वतः स्तो राजन् महर्षि सुप्रतापवान् बभूव नरशार्दूलो प्रजापतिः समद्युतिः ओजसा तेजसा लक्ष्म्या तपसा च विशेषतः अतिचक्राम पितरं मनुः स्वं च पितामहम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमसे वैवस्वत मनु के चरित्र कहिए। मार्कंडेय जी बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, विवस्वान सूर्य के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। वह बालक मनु ओज, तेज, कांति और विशेषतः तपस्या के द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया। महाराज, उसने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़ा हो 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह एकटक नेत्रों से निरंतर देखता रहता था। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। वही बालक वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मनु भीगे चीर, यानी चीर का मतलब यहाँ पे वस्त्र, और जटा धारण किए चीरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवन, मैं एक छोटा मत्स्य हूँ, मुझे अपनी जाति के बलवान मत्स्यों से बराबर भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि से आप उससे मेरी रक्षा करें। बलवान मत्स्य विशेषतः दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेते हैं। यह सदा से हमारी मत्स्य जाति की नियत वृत्ति है। इसलिए भय के महान समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले मैं भी प्रत्युपकार करूंगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। राजन, वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेष वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदनंतर दीर्घकाल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में रहना उसका असंभव हो गया।
तब एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवान आप मेरे लिए इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। शत्रु विजयी युधिष्ठिर मनु ने उसे वहीं डाल दिया। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसी में क्रमशः बढ़ता रहा। कमल नयन उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन की थी, परंतु उसमें भी उस मत्स्य का रहना कठिन हो गया। नराधिप कुंती नंदन वह उस बावली में हिलडुल भी नहीं पाता था। अतः मनु को देखकर वह पुनः बोला, भगवान साधु बाबा, अब आप मुझे समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में ले चलिए। मैं वहीं निवास करूंगा, अथवा तात आप जहां उचित समझें ले चलें। अनघ मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपकी आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भली भांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूँ। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान मनु ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा में डाल दिया। शत्रुदमन पर वह मत्स्य वहां कुछ काल तक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनु को देखकर उसने कहा, प्रभो मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं गंगा जी में हिलडुल नहीं सकता, अतः मुझे शीघ्र ही समुद्र में ले चलिए। भगवान आप प्रसन्न होकर मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। कुंती नंदन तब मनु ने स्वयं उस मत्स्य को गंगा जी के जल से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया और उसमें छोड़ दिया। राजन, यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे तब वह ऐसा बन गया जिससे आसानी से ले जाया जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुखकर थे। जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया तब इसने उनसे मुस्कुराते हुए से कहा, भगवान आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूँ, सुनिए। भगवान यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। यह सब लोकों के संप्रक्षालन यानी एकार्णव के जल से धुलकर नष्ट होने का समय आ गया है। इसलिए मैं आपको सचेत करता हूं और आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूं। संपूर्ण जंगमों तथा स्थावर पदार्थों में जो हिलडुल सकते हैं, जो हिलने डुलने वाले नहीं है, संपूर्ण जंगमों तथा स्थावर पदार्थों में जो हिलडुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। आपको एक मजबूत नाव बनवानी चाहिए जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो। महामुने फिर आप सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव पर रख लें। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक में सींग धारण किए आऊंगा, उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और यहाँ से जाता हूं। उस महान जलराशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभु आप मेरी इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। शत्रुदमन वे दोनों एक दूसरे से विदा लेकर इच्छानुसार वहां से चले गए। महाराज तदनंतर मनु मत्स्य भगवान के कथनानुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रु शत्रुनगर विजयी नरेश्वर तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंग रूपधारी या श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ भरत कुल शिरोमणि समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उनके मस्तकवर्ती सींग में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुषसिंह मनु ने वह नाव उस सींग में अटका दी। एक सेकंड रुकिएगा। मनुजेश्वर उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता सा जान पड़ता था। पानी के हिलोरों से भयंकर गर्जनासी कर रहा था। शत्रु विजयी नरेश्वर उस महासागर में प्रचंड वायु के झोंकों से विक्षुब्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्त वाली मतवाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय ना तो भूमि का पता लगता था, ना दिशाओं का, ना विदिशाओं का ही भान होता था।
भरतकुल भरतकुल भूषण नरेश्वर, आकाश और द्यूलोक में सब कुछ जलमय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकार्णव के जल में डूब रहा था, उस समय केवल सप्तर्षि मनु और मत्स्य भगवान, ये 9 ही व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन, इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस्य रहित होकर उस अगाध जल राशि में उस नौका को खींचते रहे। भरतकुल तिलक, तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था, वहां मत्स्य भगवान उस नाव को खींचकर ले गए। कुरुनंदन तब धीरे धीरे हंसते हुए उन समस्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के शिखर में इस नाव को शीघ्र बांध दें। भरतश्रेष्ठ मत्स्य का वह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहां हिमालय के शिखर में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात हुआ। भरतश्रेष्ठ कुंती नंदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर एकटक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ, मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बात जो ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है अयम प्रजापति ब्रह्मा मत्परम नाधिगम्यते। तो जो मत्स्यावतार है, अगर हम पुराणों में जाएंगे या मत्स्य पुराण ही जो है उसमें हम देखते हैं, तो वहां पर भगवान विष्णु जो है वो मत्स्य अवतार में आते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ। ठीक है, तो ये महाभारत में थोड़ा अलग इसका वर्णन है। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके उस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदनंतर स्वयं वैवस्वत मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई थी। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। भरत कुलभूषण, वे पूर्व कल्प के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। एक सेकंड। सर्वः प्रजा मनु साक्षात् यथावत् भरतर्षभ इत्येतन्मात्सिकम नामो पुराणम परिकीर्तितम। यहाँ पे कल्प तो नहीं लिखा है श्लोक में, कि इसमें बस लिखा है साक्षात यथावत भरतर्षभ मनु साक्षात, यानी पहले। ठीक है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार यह संक्षेप से मत्स्य पुराण का वृत्तांत बताया गया है। मेरे द्वारा यह वर्णित उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जाता है। इस प्रकार हमारा 187वां अध्याय समाप्त हुआ। 188वां अध्याय 4 युगों के वर्ष की संख्या एवं कलयुग के प्रभाव का वर्णन, प्रलय काल का दृश्य और मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन, मार्कंडेय जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड का दर्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना। चलिए, वैशंपायनोवाचो ततः सा पुनरेवाथम मार्कंडेयम यशस्विनं पप्रच्छ विनयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरा नेके युग सहस्रांतास्त्वया दृष्टा महामुनेन चापीह समः कश्चित् आयुष्मान् दृश्यते तव वर्जयित्वा महात्मानं ब्रह्मणं परमेष्ठिनं नृतेस्ति सदृशा कश्चित् आयुषा ब्रह्मवित्तम। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, महामुने, आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्रह्मन, जब यह संसार देवता, दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, प्रलय काल व्यतीत हो जाने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब संपूर्ण दिशाओं में वायु को फैलाकर उनके द्वारा समस्त जल राशि को इधर उधर छितरा कर, या सूखे स्थानों में ना, ब्रह्म मतलब छितरा कर मतलब सूखे स्थानों में ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही सबसे पहले अच्छी तरह देख पाते हैं। तो ये श्रेष्ठ,
आपने तत्परता पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा इन मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया है। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती। ब्रह्म से इसमें भगवान परमेष्ठी का कृपा प्रसाद ही कारण है। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, तब समस्त चराचर जगत उस एकार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है। देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े नागों का संहार हो जाता है। उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। द्विजोत्तम, यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूं। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात न हो। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन अविनाशी अव्यक्त क्षमा करें अव्यक्त सूक्ष्म निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा भी सुनाता हूँ। पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन हैं, ये ही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, चिंत्य एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका ना आदि है ना अंत। ये सर्वभूत स्वरूप अव्यय और अक्षय हैं। ये ही सबके कर्ता, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में यही कारण है। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। नृपश्रोमणे, नरश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग बताया गया है। हाँ, दिव्य वर्ष यानी जो देवताओं के वर्ष होते हैं, ठीक है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं। दिव्य वर्ष का मान कितना होता है मैं भूल रहा हूँ। मनुष्यों के वर्ष से आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। मैं अभी इस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, पढ़ा तो था मैंने। 4000 वर्षों का जो है सतयुग है दिव्य वर्षों का, उसमें 100 वर्ष उसकी संध्या है और संध्यांश है। तो इस प्रकार कुछ कुल जो है, कुछ पढ़ रहा हूं मैं, कुल 4800 है ना। 4800 कैसे होगा? 100 4 उतने ही 100 लिखा ना, एक मिनट। चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस्य चावच्छति संध्या संध्यांसश्च तथा विदः। तो चार, 4 के गुना 16, 16 चौके 48 होते हैं ना, इतने होते हैं, ठीक है। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया जाता है। उसकी संध्या और संध्यांश के भी उतने ही 300 दिव्य वर्ष होते हैं। इस तरह यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है और तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः इस प्रकार सब मिलाकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। और 2 दूनी 4 और 4 तिया 4 चौके 16 होने चाहिए। 24 कैसे हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये गणना एक बार देखनी पड़ेगी। देखो, द्वापर का मान 2000 का बताया, तो उतने ही 100, तो 2 को किससे गुणा करें? 1200 कैसे भाई, समझ में नहीं आया। 1200 और 12 का फिर दुगुना करो तो 2400, इस प्रकार निकाल रहे हैं क्या? तदनंतर 1000 दिव्य वर्ष कलयुग का मान कहा गया है। 100 वर्ष उसकी संध्या के
100 वर्ष संध्यांश के बताए हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया कि 100 वर्ष हैं, ठीक है, वहां पे वर्ष नहीं है। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सतयुग का आरंभ होता है। इस तरह 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। तो एक चतुर्युगी 1200 दिव्य वर्षों की होती है, नहीं सॉरी 12,000 की, ठीक है। नरश्रेष्ठ, 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है। वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को विद्वान पुरुष लोकों का प्रलय मानते हैं। तो देखें, 12,000 दिव्य वर्षों की चतुर्युगी, और ऐसी ही 1,000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का खाली दिन होता है, ठीक है। और जो दिन है वो भी ब्रह्मा जी के, जो लोक है वो ब्रह्मा के दिन के समय होता है, रात्रि के समय नहीं होता है, ठीक है। रात्रि में तो प्रलय है। भरत श्रेष्ठ, सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। अर्थ, उस समय यज्ञ दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ दान तप मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र संपन्न होते हैं। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं, अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्षमा करें। सहस्त्र चतुर्युग के अंतिम कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ स्वाध्याय दंड और मृग चर्म का त्याग कर देंगे और भक्ष का यानी खाने पीने का, जो क्या भक्ष करना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। साथ ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न होंगे। नरेश्वर, इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। छल से शासन करने वाले पापी और असत्यवादी आंध्र शक पुलिंद यवन कंबोज बाल्लीक तथा शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे, संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होंगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्म ज्ञान की बातें कहेंगे। शूद्र द्विजातियों को भो यानी ए कहकर पुकारेंगे और ब्राह्मण लोग शूद्रों को आर्य अर्थात आप कहकर संबोधन करेंगे। यहाँ पर एक बार भोवादिन तथा शूद्रा ब्राह्मणश्चार्यवादिना, ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि जो शूद्र हैं वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे और ब्राह्मण जो है शूद्रों का भी सम्मान करेंगे। कुछ ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी या उनसे करवाया जाएगा। पुरुषसिंह राजन, युगांत काल में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। नरव्याघ्र इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन, उस समय की स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान यानी बच्चा पैदा करने वाली होंगी। उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बातें करने वाली होंगी। राजन, युगांत काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा प्रायः स्त्रियां वैश्यावृत्ति को ही अपनाने वाली होंगी। एक मिनट यहाँ जरा पढ़ लें इसका रेफरेंस क्या दे रहे हैं। तो लिखा है कि अट्टमन्नम शिवो वेदो ब्राह्मणाश्च चतुष्पदा केशो भगम समाख्यातम शूलम तद विक्रयम विदुः। तो ये नीलकंठ की टीका है, वही बात है जो 5 श्लोक में कही जा रही है। अरे भाई जाओ वापस। अरे चलो क्यों नहीं हो रही। जनेश्वर, युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल और फूल बहुत कम होंगे। उन पर अच्छे पक्षियों की अपेक्षा कौवे ही अधिक बसेरे लेंगे। भूपाल, ब्राह्मण लोग लोभवश ब्रह्म हत्या जैसे पापों से लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। राजन, वे ब्राह्मण लोभ और मोह में फंसकर झूठे धर्म का ढोंग रचाने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। गृहस्थ लोग
गृहस्थ लोग करके भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण करके वैश्य वृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठे दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मूछ धारण करेंगे। नरश्रेष्ठ, धन के लोभ से ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दंभपूर्ण आचार को अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरु पत्नी गमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले इहलौकिक कर्मों में ही लगे रहेंगे। नरश्रेष्ठ, युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरों से मिले हुए भोजन का ही गुणगान करने वाले होंगे। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। भारत, भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जमेंगे। कलयुग में सब लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले तथा अपवित्र होंगे, निष्पाप। उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। भूपाल, उस समय जो भी धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा। लोग बाजार में झूठे मापतौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले अर्थात धूर्त होंगे। धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते ही दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतिशील होंगे। धर्म का बल घटेगा और अधर्म बलवान होगा। युगांत काल में धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धशाली देखे जाएंगे। युगांत के समय नगरों के उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और पाप पूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। राजन, थोड़े से धन का संग्रह हो जाने पर लोग धनाढ़ता के मद से उन्मत्त हो उठेंगे। यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहाँ तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मनुष्य मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव तथा पशु पक्षी नागरिकों के बगीचों और देवालयों में भी शयन करेंगे। राजन, युगांत काल में 7-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी और 10-12 वर्ष की अवस्था वाले पुरुषों के भी पुत्र होंगे। 16वें वर्ष में मनुष्यों के बाल पक जाएंगे और उनकी आयु शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। कुछ कुछ लक्षण तो अभी दिखते हैं महाराज। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो है ना, ये बहुत अच्छी, मतलब यहाँ से आप एक इसका जो है ना विपरीत रेफरेंस जो प्रमाण है वो हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्णन चल रहा है कि सप्ताष्ट वर्षा स्त्रियों सप्त वर्षाष्ट वर्षाश्च स्त्रियों गर्भधरा नृपा। तो कहा ये कलयुग में होगा, ठीक है। तो 7-8 वर्ष की स्त्रियां भी गर्भ धारण करेंगी, है ना। 10-12 वर्ष की अवस्था वाले पुरुषों के भी पुत्र होंगे। हालांकि थोड़ी सी उजैती संयुक्ति ही लग रही है, लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर ऐसा आगे होगा तो उस समय इससे तो ज्यादा आयु की ही लड़कियों की विवाह होते थे। छोटी आयु वाली लड़कियों के विवाह नहीं होते थे। आगे हम पढ़ते हैं महाराज, उस समय तरुणों की आयु क्षीण होगी और उनका शील स्वभाव बूढ़ों का सा हो जाएगा। और तरुणों का जो शील स्वभाव होना चाहिए वो बूढ़ों में प्रकट होगा, यानी कि जो जवान है वो बूढ़े हो जाएंगे और जो बूढ़े हैं वो जवान हो जाएंगे, है ना। उनका जो आचार व्यवहार है वो उस प्रकार का हो जाएगा। उस समय की विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देकर बुरे शील स्वभाव की हो जाएंगी और सेवकों तथा पशुओं के साथ भी व्यभिचार करेंगी। राजन, वीर पुरुषों की पत्नियां भी पर पुरुषों का आश्रय लेंगी और पति के जीते हुए भी दूसरों से व्यभिचार करेंगी। महाराज, इस प्रकार आयु को क्षीण करने वाले सहस्त्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती है। पृथ्वी पते से भूतल के थोड़ी सी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। नरेश्वर, तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। भरत कुलभूषण, उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है कि देखो यहाँ पर जो लिखा है ना 7 सूर्य उदित होते हैं, तो इसका भावार्थ यही है कि सूर्य जो है इतना तेज का जो प्रकाश है वो हो जाता है। ठीक है, आगे भारत, इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहां जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। तो जब जल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हवा चलेगी वो अग्नि के समान ही, जिसको हम लू कहते हैं। आज भी देखो, आज के समय में, पहले हमारा जब बचपन में हम जब छोटे थे उस समय उतनी अधिक गर्मी नहीं थी, लेकिन आजकल अधिक पड़ती है। तो अब आने वाले समय में ये बढ़ेगी ही, ठीक है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाएगी तथा देवता दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। राजन,
वह नागलोक को जलाती हुई पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सबको क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद वह मंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा घिराती है जो अद्भुत दिखाई देता है। उनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड की भांति विशालकाय और श्याम वर्ण तथा बिजली की मालाओं से विभूषित होता है। कुछ बादल नील कमल के समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफेद होते हैं। कुछ जलधरों की कांति केसरों के समान दिखाई देती है। कुछ मेघ हल्दी के सदृश पीले होते हैं। कुछ कारंडव पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई कोई कमल दल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं। कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान, कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ काजल के रंग वाले और कुछ मगरों की सी आकृति वाले होते हैं। वे सभी बादल विद्युन मालाओं से अलंकृत होकर घिराते हैं। महाराज भयंकर गर्जना करने के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर यानी जो बादल हैं समूचे आकाश मंडल को ढक लेते हैं। महाराज उनके वर्षा करने पर पर्वत, वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जलराशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। पुरुष रत्न तदनंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र ही सबोर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबोने वाले वे समस्त मेघ उस अत्यंत घोर मंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। तदनंतर प्रलय काल के वे पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते हैं, यानी लगातार जो है वृष्टि चलती रहती है। भारत तदनंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेर कर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर, इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य घोर एकार नवमय जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा फिरता हूँ। नृश्रेष्ठ, एकारणव के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणी को नहीं देखा तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। नरेश्वर, उस समय आलस्य शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं बहुत दूर जाकर थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। तदनंतर एक दिन एकारणव की उस अगाध जलराशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। नराधिप, उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे हुए थे। महाराज, उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला था तथा चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्म दल के समान विशाल थे। पृथ्वीनाथ, उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। नरेश्वर, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भली भांति चिंतन करता तथा ध्यान लगाता रहा तो भी उस शिशु के विषय में कुछ जान न सका। उसकी अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित था। उस समय वह मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्र वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा। भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ बैठो। मुनिश्रेष्ठ, मैंने तुम पर कृपा की। तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वहां तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। तदनंतर उस बालक ने सहसा अपना मुंह खोला और मैं दैव योग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। राजन, उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह सारी पृथ्वी दिखाई दी। नरश्रेष्ठ, फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए वहां मैंने गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, वेत्रवती, चिनाब, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, वसुवुक, सारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वेणा, सुबधायिनी, पुण्यतोया,
सुवेणा कृष्णवेणा महानदी इरामा विस्तृता यानी झेलम, महानदी कावेरी सोनभद्र शल्या किंपुना, इन सबको तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा। शत्रुसूदन, इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार परम उत्तम रत्नाकर समुद्र को भी देखा। वहां मुझे चंद्रमा और सूर्य से शोभित आकाश मंडल दिखाई दिया जो अनंत तेज से प्रज्वलित एवं अग्नि एवं सूर्य के समान दैदीप्यमान था। राजन, वहां की भूमि विविध कारणों से शोभित पर्वत वन और द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। नरेश्वर क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते थे, सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य न्याय पूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। शूद्र तीनों जातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन, यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिम्मान हिमकूट निषद रजत युक्त श्वेतगिरी गंधमादन मंदराचल महागिरी नील स्वर्णमय पर्वत मेरु महेंद्र उत्तम विंध्यगिरी मलय तथा पारियात्र पर्वत देखे। ये तथा और भी बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सबके सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन, वहां घूमते हुए मैंने सिंह व्याघ्र बारह आदि पशु भी देखे। पृथ्वी पते भूमंडल में जितने प्राणी हैं उन सबको देखते हुए मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरता रहा। नरश्रेष्ठ, उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। पृथ्वी पते साध्य रुद्र आदित्य गुह्यक पितर सर्पनाग सुपर्ण वसु अश्विनी कुमार गंधर्व अप्सरा यक्ष ऋषियों का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य दानव समूह नाग सिंहिका के पुत्र यानी राहु आदि तथा अन्य देव शत्रुओं को भी देखा। राजन, इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे थे वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए। यानी कोख में, है ना। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और संपूर्ण जगत में घूमता रहता। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा, तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर, मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता था। महाराज, जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला, तब मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवता की विधि पूर्वक शरण ली। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, उनकी शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से उक्त महात्मा बालक के खुले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। नरश्रेष्ठ राजन, बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर उसी बालवेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्वत बैठा हुआ है। तब महातेजस्वी पीताम्बरधारी श्रीवत्स विभूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए मुझसे कहा, मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय, क्या तुम मेरे शरीर में रहकर विश्राम कर चुके? मुझे बताओ। फिर 2 ही घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तदनंतर मैंने कोमल और लाल रंग की अंगुलियों से शोभित लाल लाल तलवे वाले इस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्न पूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। उस अमित तेजस्वी शिशु का अनंत प्रभाव देखकर मैं यत्न पूर्वक उसके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों की आत्मा उस कमल नयन देवता का दर्शन किया। फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उससे इस प्रकार कहा, देव, मैं आपको और आपकी इस उत्तम माया को जानना चाहता हूँ। भगवान, मैंने आपके मुख की राह से शरीर में प्रवेश करके आपके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया है। देव, आपके शरीर में देवता दानव यक्ष राक्षस गंधर्व नाग तथा समस्त स्थावर जंगम रूप जगत विद्यमान है। प्रभो, आपकी कृपा से आपके शरीर के भीतर निरंतर शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई है। महाप्रभु, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपकी इच्छा से बाहर निकल आया हूँ। कमल नयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत को पी करके यहाँ साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान है, यह सब बताने की कृपा करें। अनघ, यह सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? शत्रुदमन, आप कितने समय तक इस रूप में रहेंगे? देवेश्वर कमलनयन, ब्राह्मण में जो सहज जिज्ञासा होती है उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। प्रभु, जो कुछ मैंने देखा है वह अगाध और अचिंत्य है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवादिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। इस प्रकार हमारा 188वां अध्याय समाप्त हुआ। 189वां अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा पानी पीऊंगा।
क्षमा करें, गले में कुछ लग रहा था। भगवान बाल मुकुंद का मार्कंडेय को अपने स्वरूप का परिचय देना तथा मार्कंडेय द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन और पांडवों का श्री कृष्ण की शरण में जाना। यह इसका एक श्लोक था। ये जो घटना है ना, मतलब ये जो मार्कंडेय जी का वर्णन है, इसके बारे में एक श्लोक था। मैं सर्च करके बताऊंगा, बहुत सुंदर श्लोक है भगवान कृष्ण का। वो उनमें बालम मुकुंदम ऐसे करके वो श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब पहले सब याद था, भूल भाल गए हैं। देवो वाचो कामदेवापि न कामदेवापि नाम विप्रजानन्ति तत्त्वतः त्वत्प्रीत्या तु प्रोक्ष्यामि यथेदं विसृजाम्यहम् पितृभक्तोऽसि विप्रसे मां चैव शरणं गतः ततो दृष्टोऽस्मि ते साक्षात् ब्रह्मचर्यं च ते महत् अपां नारायति पुरा संज्ञा कर्म कृतं मया तेन नारायणोऽप्युक्तो मम तत्त्वयनं सदा। भगवान बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप से नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्मर्षे, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो, तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मेरे साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन यानी वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूं। तो भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा, इसको आप समझ सकते हैं कि जो जल है उसको उन्होंने, उसकी क्या संज्ञा की उन्होंने, नारा। और चूंकि वो उसमें उनका अयन यानी निवास है, इसलिए वो नारायण है। ठीक है भैया। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। जो श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवराज इंद्र और मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूँ। प्रवर मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, द्विलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर है, वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक सत यज्ञों द्वारा यजन किया है। वेद वेत्ता ब्राह्मण देव यज्ञ में स्थित मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों द्वारा मेरा यजन करते हैं। इसी प्रकार वैश्य भी स्वर्गलोक पर विजय पाने की इच्छा से मेरी सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर मेरु मंदिर से विभूषित तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। विप्रवर, पूर्व काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, उस समय मैंने ही वाराह रूप धारण करके इसे बलपूर्वक जल से बाहर निकाला था। विद्वन, मैं ही बड़वा मुख अग्नि होकर सदा समुद्र के जल को पीता हूँ, फिर उस जल को वर्षा देता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएं हैं और वैश्य मेरी दोनों जांघों के रूप में स्थित है। ये शूद्र मेरे दोनों चरण हैं। मेरी शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। तो ये जो एक विवादित जो पुरुष सूक्त का मंत्र है, जिसको लेकर ये लोग आक्षेप लगाते रहते हैं, वो यहाँ पर भी है ना। ब्रह्मम वक्त्रम भुजौ क्षत्रम ऊरुम में संसिता विषा पादौ शूद्रा भवन्ति में विक्रमेण क्रमेण च। और फिर आगे बोल रहे हैं कि जो चारों वेद हैं, फिर आगे शांति परायण संयमी जिज्ञासु काम क्रोध द्वेष रहित आसक्ति शून्य निष्पाप सात्विक नित्य अहंकार शून्य तथा आध्यात्म कुशल यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक यानी प्रलय का बन्ही हूँ। वो जो अग्नि अभी जिसका वर्णन कर रहे थे, वो अग्नि ये खुद है। मैं ही संवर्तक का अनल हूँ, मैं ही संवर्तक का सूर्य हूँ, मैं ही संवर्तक, अच्छा संवर्तक का नहीं, संवर्तक, मैं ही संवर्तक अनल हूँ, मैं ही संवर्तक सूर्य हूँ, मैं ही संवर्तक वायु हूँ। जो श्रेष्ठ आकाश में ये जो तारे दिखाई देते हैं, उन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नाकर समुद्र चारों दिशाओं को मेरे वस्त्र सैया और निवास स्थान जानो। मैंने ही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। साधु शिरोमणे, काम क्रोध हर्ष भय और मोह, इन सभी विकारों को मेरी ही रोमावली समझो। ब्रह्मन, जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, वे सत्यदान, उग्र तपस्या और किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का स्वभाव, ये सब मेरे ही विधान से निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीर में विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूं, तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। जो द्विजाति अच्छी तरह वेदों का अध्ययन करके शांत चित्त और क्रोध शून्य होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करते हैं,
उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है। विद्वन पाप कर्मा लोभी कृपण अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जिसे कभी पा नहीं सकते, वह महान फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अंतःकरण वाले मानवों को सुलभ होने वाला योग सेवित मार्ग हूँ। मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं सर्वथा दुर्लभ हूँ। महर्षि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो ये वही ये श्लोक है, यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमा अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो गीता जी में भी आया है। यहाँ पर भी है, थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग क्या है, लगभग लगभग क्या, यदा यदा ही धर्म से, वहां पे ही जो है वो अव्यय है, यहाँ पे चाओ अव्यय है ना, और वहां पे वो भारत कहते हैं, यहाँ पे सत्तम कहा है उन्होंने। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों। जब हिंसा प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिए अवध्य हो जाते हैं तथा भगवान भयानक राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घर पर मानव शरीर में प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शांत कर देता हूँ। मैं ही अपनी माया से देवता मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस तथा स्थावर प्राणियों की सृष्टि करने करके समय आने पर पुनः उनका संहार कर डालता हूँ। फिर सृष्टि रचना के समय में अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूँ तथा मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सतयुग में मेरे शरीर का रंग श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में काला होता है। हाँ, ये थोड़ा सा इसको समझने का कार्य है, क्योंकि फिर प्रश्न उठेगा कि भैया जैसे जो शरीर का रंग अगर श्वेत है, तो त्रेता में जब आपने जन्म लिया राम के रूप में, तो वहां भी श्याम वर्ण था, और द्वापर में लिया तो वहां पे भी श्याम वर्ण था। यहाँ पे तो लिखा है पीला और यहाँ पे लिखा है लाल। तो हो सकता है कुछ मिक्स टाइप का वर्ण रहा हो, या कुछ और अर्थ में ये बात है। इसको समझने का मतलब वो मतलब प्रयास करना चाहिए, लिटरल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये अलग उसमें है ना। उस कली काल में तीन हिस्सा अधर्म और एक ही हिस्सा धर्म रहता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही संपूर्ण चराचर त्रिलोकी का नाश करता हूँ। मैं तीनों लोकों में व्याप्त संपूर्ण विश्व का आत्मा, सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला, सबकी उत्पत्ति का कारण, सर्वव्यापी, अनंत इंद्रियों का नियंता और महान विक्रमशाली हूँ। ब्रह्मन, ये जो संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला अव्यक्त काल चक्र है, इसका संचालन केवल मैं ही करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा स्वरूप भूत आत्मा ही सर्वत्र एवं सब प्राणियों के भीतर भली भांति स्थित है। विप्रवर, इतने पर भी मुझे कोई नहीं जानता है। समस्त जगत में भक्त पुरुष सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है ब्रह्मन, वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुख का साधक है। अनघ, लोक में तुमने जो कोई भी स्थावर जंगम पदार्थ देखा है, उसके रूप में सर्वथा मेरा भूत भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग है। ब्रह्म से मैं शंख चक्र और गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है, वह जब तक रहता है तब तक सब प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करके मैं जल में शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, तो भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तब तक सदा इसी प्रकार बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। विप्र शिरोमणे, तुम ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजित हो। मैंने ही ब्रह्मा रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार संतुष्ट हो तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान किया है। मैंने समझ लिया कि तुम संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट तथा एक कारणव में निमग्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो, इसलिए तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया है। ब्रह्म से जब तुम मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसार को देखकर विस्मय विमुग्ध हो फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत तुम्हें मुख से बाहर निकाल दिया था। ब्रह्म से इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का उपदेश किया, इसे जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक महातपस्वी भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। श्रेष्ठ, सर्वलोक पितामह ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एक ही भूत हो समस्त शरीरों की सृष्टि करूंगा। आकाश पृथ्वी अग्नि वायु और जल का तथा इस संसार में जो अन्य चराचर वस्तुएं हैं, जो क्षमा करें, आकाश पृथ्वी अग्नि वायु और जल का तथा इस संसार में जो अन्य चराचर वस्तुएं विशिष्ट हैं, उन सबका निर्माण करूंगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे परम अद्भुत देवता भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही मैंने देखा कि नाना प्रकार की विचित्र प्रजा ज्यों की त्यों उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत कुल तिलक युधिष्ठिर, इस प्रकार उस प्रलय काल के आने पर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था। नरश्रेष्ठ,
पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमल दल लोचन देवता भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ था, तुम्हारे संबंधी ये भगवान श्री कृष्ण वे ही हैं। कुंती नंदन, इन्हीं के वरदान से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और स्वच्छंद मृत्यु भी इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। ये वृष्णिकुल भूषण महाबाहु श्री कृष्ण ही वे सर्वव्यापी अचिंत्य स्वरूप पुराण पुरुष श्री हरि हैं, जो पहले बाल रूप में मुझे दिखाई दिए थे, वे ही यहाँ अवतीर्ण हो भांति भांति की लीलाएं करते हुए से दिख रहे हैं। श्रीवत्स चिन्ह जिनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाता है, वे भगवान गोविंद ही इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार करने वाले सनातन प्रभु और प्रजापतियों के भी पति हैं। इन आदिदेव स्वरूप विजयशील पीताम्बरधारी पुरुष विष्णुकुल भूषण श्री कृष्ण को देखकर मुझे इस पुरातन घटना की स्मृति हो आई। पुरुश्रेष्ठ पांडवों के माधव ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं, ये ही सबको शरण देने वाले हैं, अतः तुम सब लोग इन्हीं की शरण में जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय मुनि के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा पुरुष रत्न नकुल सहदेव इन सब ने द्रौपदी सहित उठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। नरश्रेष्ठ फिर सम्मानीय श्री कृष्ण ने भी इन सब का विधि पूर्वक समादर करते हुए परम मधुर सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा उन्हें इन्हें सब प्रकार से आश्वासन दिया। इस प्रकार हमारा 189वां अध्याय समाप्त होता है। कक्षा को भी हम यहीं विराम देंगे। युगा आगे हम पढ़ेंगे युगांत काल कलयुग के समय के बर्ताव का था कली अवतार का वर्णन। कली बोलो मैं, कल की अवतार का वर्णन। तो यहाँ पे फिर बताएंगे वो कलयुग का क्या प्रभाव है।